आप सभी का स्वागत है आज रात की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता और मदद करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी सहायता और मदद करते हैं। जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका साथ देते हैं। वचन पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 3 का 13 पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया से कहते हैं कि मैं पीछे की बातों पर अपना मन नहीं लगाता हूँ, मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूँ। बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। यानी कि बीती हुई बातों को भूलकर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो बीती हुई बातों में फंसे रहते हैं, इसीलिए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह बीती हुई बातों पर मन लगाए हुए हैं, उन बातों को, बीती हुई बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। यदि आप भी इसी प्रकार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ में गलत हो रहा है, ऐसी कई प्रकार की बातें हैं जिस पर बहुत से भाई बहन दिन रात ध्यान करते हैं, जिस कारण से चिंता और परेशानी का कारण बनता है। नए दिन का आनंद नहीं ले पाते हैं, वह अपने मन को अपने काम पर नहीं लगा पाते हैं। इन बातों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसी बातों पर मन मत लगाओ जो आपको पीछे की ओर ढकेले, बल्कि उस लक्ष्य की ओर चलते रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये मेरा लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, जब रूत का पति मर गया था तब उसने बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास कर अपनी सास के साथ चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने सगे माता पिता की ओर उन पुरानी बातों को कभी उसने नहीं कोसा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, आगे की ओर बढ़ती चली गई। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता है, लक्ष्य की ओर बढ़ता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, उसे आशीषित करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। आप सभी भाई बहन अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इनाम देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोलकर वह आपकी अगुवाई करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता पिता, हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना में सभी भाई बहन जो शामिल हैं, मेरे परमेश्वर, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान जो शामिल हैं, उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में मेरे प्रभु सहायता और मदद करें। मेरे परमेश्वर, इनाम देने वाले आप हैं, हमें सामर्थ्य देने वाले आप परमेश्वर हैं। पिता, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर कि हम अपने लक्ष्य को डिसाइड कर सकें और आपकी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रभु, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, मेरे प्रभु ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता और मदद करें हमारी। हम बीती बातों की ओर ध्यान ना दें प्रभु, जो बातें बीत गई हैं वो हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, और जो हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए अच्छा है, उन बातों को मेरे परमेश्वर अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपने आशीषित किया परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर, आपने हमारी अगुवाई की। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जैसा सहायक देने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं।
आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। वचन कहता है, जो व्यक्ति बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं और प्रभु उसे आशीषित करते हैं। जी पिता परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता, जो व्यक्ति बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता है, आप उसकी सहायता और मदद करते हैं और उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने पाए, हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा होने पाए, बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए, बुजुर्ग के जीवन में पूरा हो जाए। मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा हो जाए आज का वचन। ऐसी ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य से भरे मेरे परमेश्वर, आज का वचन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा होने पाए। जो भाई बहन अपने मन को बीती हुई बातों पर लगाए रहते हैं, मेरे प्रभु उन्हें ऐसी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दीजिए मेरे प्रभु की सभी भाई बहन बीती हुई बातों को भूलकर अपने मन को अपने भविष्य पर लगाएं, अपने लक्ष्य की ओर लगाएं। परमेश्वर दया करें, प्रभु दया करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आशीषित किया, हमें सामर्थ्य दी कि हम बीती हुई बातों को भूलकर अपने भविष्य की ओर ध्यान दें। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो बातें इनकी चिंता और परेशानी का कारण है, जो बातें परमेश्वर इन्हें पीछे की ओर ढकेलती है, ये सारी गलत बातें, गलत संगति मेरे परमेश्वर इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, नष्ट हो जाए वो गलत बातें, वो गलत संगति सभी भाई बहनों के जीवन से। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आपकी पवित्र उपस्थिति मेरे परमेश्वर हम सभी को चिंता परेशानी से छुटकारा देती है, कर्ज से छुटकारा देती है, परेशानी से छुटकारा देती है, समस्या से छुटकारा देती है, रुकावट बाधाओं से आज़ाद करती है मेरे प्रभु, हर प्रकार के जाल से आज़ाद करती है मेरे प्रभु, जीवन से दूर करती है हर प्रकार की परेशानी को। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर आपकी रोशनी खुदावंद व लाइट है जो हम सभी के जीवन में प्रकाश फैलाती है मेरा पिता परमेश्वर, जिससे हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। इन सभी भाई बहनों के जीवन में वो तेज उतरे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे सभी भाई बहनों का जीवन प्रकाशित होने पाए, आशीषित होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर को हम तेरी संगति में बने रहे मेरे प्रभु। ऐसे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार की बीमारी मेरे परमेश्वर छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रत्येक बीमारी नष्ट हो जाए सभी भाई बहनों के जीवन से। जो बातें इन्हें टेंशन देती हैं, चिंता कराती हैं मेरे परमेश्वर, ऐसी बातों से सभी भाई बहनों को छुटकारा दीजिए। बीती हुई बातें नष्ट हो जाएं सभी भाई बहनों के जीवन से, इनका मन अपने भविष्य की ओर लगे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो बीमार हैं मेरे परमेश्वर, उनकी शरीर में तकलीफ है, शारीरिक दर्द है मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का क्लेश इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हम आज्ञा देते हैं बीमारी नष्ट हो जाओ सभी भाई बहनों के जीवन से। तुम्हें इन पर कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की प्रार्थना करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। इनके जीवन से दूर हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की चिंता, परेशानी, बीमारी, समस्या नष्ट हो जाए। हर प्रकार की डेंगू की बीमारी जो भाई बहनों को हो रही है मेरे परमेश्वर, उस डेंगू की बीमारी को आज्ञा देते हैं नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए सभी भाई बहनों के जीवन से। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीषित करें, डेंगू की बीमारी से सुरक्षा प्रदान करें मेरे परमेश्वर। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू में कवर करते हैं, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। हर एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू में कवर है, बीमारी दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज रात में सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए, दुष्ट की योजनाओं से बचाइए मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।